हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन के इस भयानक टाइम में हम लोगों ने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है कंसेप्ट क्लासेस। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके और आप घर बैठे अपनी स्टडी कर सके। कल हमने देख लिया था गुलाम का नियम, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार। कल हमने पढ़ा था गुलाम का नियम। जैसा कि आपको पता है, कल हमने देख लिया था जो गुलाम का नियम है स्थिर आवेशों के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? स्थिर आवेशों के लिए। तो मैं दो स्थिर आवेश ले लेता हूं। माना मेरे पास एक Q1 आवेश है, दूसरा है Q2 आवेश, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और अगर विपरीत प्रकृति होंगे तो आकर्षण बल लगाएंगे। अगर प्रतिकर्षण लगाएंगे तो इस प्रकार से जाएंगे और आकर्षण लगाएंगे तो इस प्रकार से आएंगे। ओके, मतलब ये जो बल लगेगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद में कुलाम ने बताया इसका परिमाण, और इसका मान कितना बताया उसने। जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है दोनों आवेशों के मध्य, वो होता है F समानुपाती Q1 Q2। मतलब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नंबर बात एक। जबकि एक बात इसने और कही, वो क्या बात कही इसने? F समानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 2। मतलब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बात किसने कही थी? कुलाम भाई साहब ने। फिर आगे इन्होंने कहा दोनों समीकरण को आप मिलाइए, तो दोनों समीकरण जब मिलाते हैं हम तो F समानुपाती बन जाता है Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक आता है जिसको हम लोग स्मॉल के बताते हैं, नॉट कैपिटल के। तो आप बताएंगे आगे F बराबर आएगा स्मॉल के Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो स्मॉल के है वो है समानुपाती नियतांक जिसका मान डिपेंड करता है, जिसका मान होता है 9×10⁹ और 1/4πε0, और वो डिपेंड करता है मात्रक पद्धति और माध्यम के ऊपर। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से निर्भर करता है। यहाँ जो के है, यहाँ के जो है वो समानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 1/4πε0। और इसका गणितीय मान भी होता है, वो भी निकाल के देखेंगे। यहाँ के हो गया ये। इसका मान दो बातों पर निर्भर कर रहा है। कितनी बातों पे? दो। कौन कौन सी? मात्रक पद्धति पे और माध्यम पर। ध्यान से सुनिए, मात्रक पद्धति पे और माध्यम पर। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ जो एप्सिलॉन नोट है बच्चों, कौन? एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन नोट है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, और इसका गणितीय मान भी होता है जो बताया था कुलाम ने। और गणितीय मान कितना होता है? वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, इसका मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक हम लोग यहाँ से निकालेंगे। पहले हम लोग के का मात्रक निकालते हैं। ओके, देखिए ध्यान से। यहाँ से अगर हम लोग के की वैल्यू बताएं तो के की वैल्यू बन जाएगी, ये R² चला जाएगा ऊपर, ये इसके आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा F × R²/Q1 Q2। यहाँ F बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो हम लोग यहाँ से के का मात्रक लिख रहे हैं, तो के बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा न्यूटन। यहां देखिए R कौन है? दूरी। दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे, यहाँ Q1 और Q2 आवेश है, कुलाम इंटू कुलाम हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। यह मात्रक है किसका? के का। ओके, तो ये जो देखिए आपने यहाँ पे एक बार के बराबर ये 1/4πε0 है। अगर मैं एप्सिलॉन नोट को यहाँ ले जाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा, और 4π कोई मात्रक होता नहीं है, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक किसका व्युत्क्रम हो जाएगा? कुल के का व्युत्क्रम मात्रक के बराबर हो जाएगा। तो ये मात्रक हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का कितना हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट का। ओके, अब जब कुलाम ने एप्सिलॉन नोट का ये मान यहां रखा, एप्सिलॉन नोट का मान यहां रखा, तो ये देखिए ये SI या एमकेस मात्रक है।
तो ऐसे एमकेएस मात्रक में यहाँ के का मान बन जाता है। कितना मान बनता है, जब 4 पाई और एप्सिलॉन को गुणा करके इसमें भाग देते हैं 1 में, तो वैल्यू बन जाती है 9 गुणा 10 की घात 9। कितनी बन जाएगी, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। मतलब ये जो के का मान है ये है एमकेएस या एसआई पद्धति में। अगर मैं इसको सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना चाहूं तो सीजीएस पद्धति में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक बार मैंने आपको कही कि जो के का मान है ये मात्रक, गति और माध्यम पर निर्भर करता है, तो किस प्रकार से करता होगा हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो अगर मैं इस मात्रक को कन्वर्ट करूं किसमें, सीजीएस में, किसमें कन्वर्ट करूं मैं, सीजीएस में, तो मैं के को ऐसा लिख लेता हूं, तो के बराबर ओके। तो ध्यान से देखिए एमकेएस में मान कितना है, इतना है, तो ये लीजिए 9 गुणा 10 की घात 9। न्यूटन को हम लोग किसमें बदलेंगे, सीजीएस में, तो न्यूटन को सीजीएस में बदलने को आपको जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों। हमने क्या पढ़ा था, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 न्यूटन के बराबर कितना लिख सकता हूँ, 10 की घात 5। तो मैं लिखूं यहाँ पे न्यूटन का मान कितना गुणा करके लिखेंगे 10 की घात 5, ये लीजिए डाइन। और साथ में मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर एमकेएस में हम लोग इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 की घात 2 मीटर होते हैं। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 की घात 2 का स्क्वायर 10 की घात 4 हो जाएगी, तो हो जाएगा गुणा 10 की घात 4। और ये सेंटीमीटर, ये मीटर किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में, तो ये लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए कौन है, कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब है एमकेएस या एसआई में, हम लोग इसका कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, तो हमने कल पढ़ा भी था, सब याद में रखेंगे। वो था 1 कूलम्ब बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU, ये हमने कल देख लिया था। मतलब 1 कूलम्ब का जो मान होता है वो होता है 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम्ब के बराबर। तो मैं इस एमकेएस को स्टेट कूलम्ब में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो हो जाएगा ये, देखो नीचे कूलम्ब स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 10 की घात 9 का भी स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा, कूलम्ब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ESU में, तो हो जाएगा ये ESU का स्क्वायर। ओके देखिए काट, जो करता है उसको काटो, 3 3 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए कितना हो गया, के बराबर 10 की घात 9, 10 की घात 5, 10 की घात 4, 10 की घात 9, 10 की घात 9, कितनी 10 की घात हो गई 18। और नीचे देखिए आप 10 की घात 9, 10 की घात 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की घात 18, 10 की घात 18, और साथ में मात्रा कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU का स्क्वायर। और 10 की घात 18 से 10 की घात 18 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जो के का मान है वो आ जाएगा 1 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ESU का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो के का मान है वो मात्रक पद्धति में वास्तव में निर्भर करता है। किस प्रकार से कर रहा है, के का मान एमकेएस पद्धति में होता है कितना, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, जबकि सीजीएस में कितना होता है, 1 होता है। तो एक बात सिद्ध हो रही है कि के का मान मात्रक पद्धति में निर्भर कर रहा है। अगर के का मान मात्रक पद्धति में निर्भर करता है तो इसका मान भी मात्रक पद्धति में निर्भर करेगा। ओके अब ये बात देखते हैं हम लोग इनकी विमा निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा भी निकालते हैं और के की विमा भी हम लोग निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट एक बार के की विमा यहाँ से निकाल के लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो जब हम लोग के की विमा निकालते हैं तो यहाँ से इसकी विमा हम लोग बना सकते हैं। हम जानते हैं न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल की विमा हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा भी था। इसकी विमा होती है m1 L1 T-2, ये किसकी विमा है, न्यूटन की विमा, इनटू यहाँ कौन है, मीटर, और मीटर होता है लंबाई, लंबाई को हम लोग L से दिखाते हैं, ये हो जाएगा L2 अपॉन ये कूलम्ब की विमा हमने कल देखी थी 80 है, तो ये हो जाएगा A1 T1 और इसका भी स्क्वायर। ओके तो हम लोग ध्यान से इसको सोल्व करें तो देखो बच्चों, ऊपर कौन है m1, ये L1 एक ये रहा, L2 ये रहा, L1 एक और L2 दो, तो कितने हो जाएगा L की घात 3, तो ये जाएंगे L की घात 3, T नीचे 2 है, ऊपर जाएंगे हो जाएंगे माइनस के, ऊपर माइनस ऑलरेडी पड़ा है, तो T की घात कितने हो जाएंगे माइनस की 4, और ये कितना A1 की घात 2, तो हो जाएगी A2, ऊपर जाएंगे तो ये भी हो जाएगा A माइनस 2। तो ये किसकी विमा हो जाएगी, के की विमा कितनी हो जाएगी m1
L3 t की घात -4 और a की घात -2। अब हम लोग इससे विमा बना सकते हैं इस एप्सिलॉन नॉट की। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ देखो k बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा इसकी रिवर्स हो जाएगी। मतलब अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की विमा बनाना चाहूँ तो यहाँ मैं एप्सिलॉन नॉट की विमा लिख सकता हूँ। आप इसको रिवर्स कर देंगे, किसकी विमा बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, मतलब इनकी जो घात प्लस है उसको माइनस कर दो और माइनस को घात को प्लस कर दो। मतलब कितनी हो जाएगी ये m-1 L-3 T4 और A2। ये किसकी विमा हो जाएगी, देखो ये इसकी घात रिवर्स करेंगे हम लोग तो ये m1 है m-1 हो जाएगा, L3 है L-3 हो जाएगा, T4 है T-4 है T+4 हो जाएगा और A-2 A+2 हो जाएगा। ये किसी भी बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। ओके, एक बार आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। दूसरी बात हमने देखी थी बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा यहाँ से कि जो k का मान है वो दो बातों पे, मात्रक पद्धति पे और माध्यम पे। तो माध्यम पे किस प्रकार से निर्भर करता है उसको हम लोग चेक करते हैं। इसको उठा दो एक बार में। तो हमने देख लिया जो F कूलाम बल का मान है वो आया हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, और यहां से हमने लिखा था K बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका मान कितना होता था 9 × 10 की घात 9, और इसका मात्रक क्या आ गया था, इसका मात्रक आ गया था न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ओके, अब ये k का मान हम लेकर मात्रक माध्यम में चयन करते हैं। ओके, मान लीजिए वो तो दोनों आवेश पहले पड़े हुए थे, दोनों Q1 और Q2 वो पहले किस में थे, निर्वात में थे। अगर मैं उसको माध्यम में ले जाता हूं तो माध्यम में लगने वाले बल का मान चेंज हो जाता है। किस प्रकार से होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये जो k है वो k की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1/4 पाई, यहाँ कौन था एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट कौन थी, निर्वात की गतिशीलता। अब हम लोग कहां से लेंगे, माध्यम में, कहां से लेंगे हम लोग माध्यम में। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। मतलब यहाँ निर्वात की गतिशीलता थी, अब क्या हो जाएगी माध्यम की गतिशीलता। तो हम लोग उसको क्या दिखाएंगे, एप्सिलॉन। और जो एप्सिलॉन है वो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, उसकी वैल्यू हम लोग किताब में दे रखी है, हम लोग वो अलग अलग माध्यम के लिए दे रखी है, उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग माध्यम के लिए लिखेंगे तो k का मान लिखेंगे ये। तो अब आप ध्यान से देखिए k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है निर्वात के लिए, और k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन ये है माध्यम के लिए। ओके, एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लें, नोट कर लें, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब आप देखिए हमारे पास कूलाम बल आ गया जिसकी वैल्यू आई K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हम लोग एक चीज देखें यहाँ से कि मैं इस आवेश, एक आवेश की परिभाषा डिफाइन करना चाहूँ तो किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने माना कि दोनों आवेश जो हैं Q1 और Q2 वो दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, निर्वात में। और मैं मानता हूं वो r बराबर 1 मीटर दूरी पर है। कितनी मीटर दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर। और मैं ऐसा मानता हूं Q1 और Q2 का मान कितना है, 1 कूलाम आवेश। तो मैं लिख लेता हूं इफ यदि Q1 बराबर Q2 है और बराबर वो कितना है, 1 कूलाम आवेश है। और मैं एक चीज और लिखता हूं r बराबर मैंने कितनी मानी है, 1 मीटर मानी है। तो आप देखिए एक बार जब मैं ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखता हूं तो f बराबर देखिए कितना माना जाएगा, माना जाएगा k इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि k का मान निर्वात में ऐसा एम के स्मृति में होता है 9 × 10 की घात 9। मतलब f बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 × 10 की घात 9 न्यूटन। मतलब इतना न्यूटन बल लगता है जब कब, जब दोनों आवेशों का मान 1 कूलाम आवेश हो और दोनों की बीच की दूरी कितनी हो, 1 हो, और दोनों कहां उपस्थित हो, निर्वात में उपस्थित हो। तो यहां से हम लोग 1 कूलाम की परिभाषा बता सकते हैं। 1 कूलाम की परिभाषा क्या हो सकती है, सुनिए ध्यान से। जब किन्हीं दो आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो
और उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तब दोनों आवेशों का परिमाण कितना होगा? 1 कूलाम होगा। यहां से हम लोग 1 कूलाम की परिभाषा बड़ी आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। ओके, चलते हैं बच्चों आगे। रवि पॉज कर। ओके बच्चों, तो आप यहां से 1 कूलाम की परिभाषा परिभाषित कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, अगला टॉपिक है पेराविद्युतांक। इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, आप देखिए एक बार यहां पर, यहां हमने लिखा है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या निर्वात के लिए कितना होता है? ये निर्वात के लिए है, K निर्वात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर हम दोनों एक बार यहाँ रखेंगे तो F जो माध्यम है वो बन जाएगा F निर्वात। F जो निर्वात है वो हो सकता है, मैं यहाँ से F निर्वात के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ K का मान कितना रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू होगी? K की। आगे वैल्यू होगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए बना? निर्वात के लिए। ओके, मैं एक बार माध्यम के लिए भी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F, ये माध्यम के लिए है। ओके, F माध्यम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ K का मान कितना रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो हो जाएगा ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब आप एक बार देखिए ध्यान से, ये जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये देखो Q1 Q2 R स्क्वायर 1/4 पाई 1/4 पाई। एक चीज अलग है, कौन सी है? यहाँ एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर एप्सिलॉन है। मतलब ये जो बल लग रहा है निर्वात और माध्यम में वो अलग अलग लगने वाला है। किस किस के कारण? इस विद्युतशीलता के कारण। यहाँ विद्युतशीलता है निर्वात की, यहाँ विद्युतशीलता है माध्यम की। और ये किस प्रकार से निर्भर करता होगा, मैं एक जनरल एग्जांपल से तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक डिस्क है, जो डिस्क थ्रो करने वाली होती है ना, वो मान लीजिए पत्थर है मेरे पास। ओके, मैं उस पत्थर को घुमा के फेंक रहा हूँ, ऐसे मैं उसको घुमा के फेंकूंगा पत्थर को, तो एक बार तो मैं उसको निर्वात में फेंकता हूँ, मतलब मेरे आसपास में बिल्कुल नॉर्मल वातावरण है, यहाँ पे ना तो कोई बरसात हो रही ना मैं पानी में खड़ा हूँ, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में खड़ा हूँ नॉर्मली। मैं उसको फेंकूंगा, आप देखेंगे वो खूब दूर तक जाएगा। और अगर उसकी जगह मैं पानी में खड़ा होके, कहाँ खड़ा होके? पानी में। मान लीजिए मैं किसी तालाब में चला गया और तालाब में पानी के अंदर जाके मैं उसको घुमा के फेंकता हूँ, तो शायद आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे? जितनी दूर मैंने उसको निर्वात में फेंका था, जब मैं खुले वातावरण में था, तब बहुत दूर तक जा रहा था, मतलब उस पर बल अच्छा खासा लगा था। लेकिन अब जब मैं कहां चला गया? पानी में, तो पत्थर बहुत अधिक दूरी तक नहीं जा सकता। मतलब पानी में लगने वाले बल का मान क्या हो गया? कम हो गया। और वहां लगने वाले बल का मान क्या था? ज्यादा, मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा था। इसका मतलब ये है, इसी से हम लोग इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। मतलब निर्वात में लगने वाला जो बल है, कूलाम बल है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, उसका मान क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसका मान क्या होता है? कम होता है। ओके, तो यही क्या होता है पेराविद्युतांक। मतलब माध्यम में जो दोनों आवेशों के मध्य बल लगता है, वो बल निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में कितना गुना कम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेराविद्युतांक कहते हैं। कितना गुना कम होता है उसको क्या कहते हैं? पेराविद्युतांक। मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। तो हम लोग तो बच्चों हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से? नए रूप में हम कर सकते हैं बच्चों, F बराबर F निर्वात बटा F माध्यम। ओके, मतलब माध्यम में निर्वात की तुलना में कितना गुना बल कम लगता है, उसका अनुपात, उसका मान ही क्या कहलाता है? पेराविद्युतांक कहलाता है। ओके, हम वैल्यू रखते हैं इसकी, तो F बराबर बन जाएगा F निर्वात ये पड़ा, मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब हम लोग इसमें F निर्वात किसका बात है? माध्यम का। तो जब F निर्वात है, माध्यम का भाग नहीं, नीचे वाली वैल्यू चला जाएगी ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा कितना? ऊपर आ जाएगा 4 पाई
एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 इंटू Q1 Q2। देखो बच्चों क्या कट रहा है, ये Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, मतलब हमारे पास आ गया एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं यहां से एक परिभाषा नई सामने हमारे पास आती है, क्या आती है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी किसके बराबर होता है, पेराविद्युतांक के बराबर होता है। यहां से हम इसको नए रूप में लिख सकते हैं, या हो जाएगा ये, यहां से देखिए ये वजन गुणा में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बराबर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, मतलब जो एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब एक बार देखिए, आप लोग चेक कीजिए, यहां अगर मैं एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखता हूं, यहां अगर मैं एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखता हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा एफ निर्वात की वैल्यू ये है, ये जो एफ माध्यम है, ये एफ माध्यम क्या बन जाएगा 1/4 पाई, देखिए एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 बटा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी ये रही, ये लीजिए, ओके, मतलब इसमें किसका भाग लग रहा है, एप्सिलॉन आर का भाग लग रहा है, मतलब यहां पर जो एफ माध्यम का मान होता है वो एफ निर्वात की तुलना में बच्चों कितना गुना कम होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। बात समझ में आ गई, मतलब हम कह सकते हैं कि निर्वात में लगने वाला बल सर्वाधिक होता है और माध्यम में लगने वाला बल थोड़ा कम होता है, वो माध्यम पे डिपेंड करता है। एक बच्चों इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सदिश निरूपण पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, अगर दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल का मान F निर्वात में लगने वाले बल का मान 18 न्यूटन है, कितना न्यूटन है, 18 न्यूटन है, और यदि इन दोनों आवेशों के मध्य 6 पेराविद्युतांक, कितना पेराविद्युतांक, 6 पेराविद्युतांक की एक पट्टिका रख दी जाए, 6 पेराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका रख दी जाए, तो लगने वाले बल का मान क्या होगा। कहने का मतलब दो आवेश हैं, उनके मध्य निर्वात में कितना बल लग रहा है, 18 न्यूटन लग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर निर्वात की जगह 6 पेराविद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर, 6 पेराविद्युतांक की पट्टिका रख दें, तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ माध्यम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ये देखिए फॉर्मूला पड़ा हुआ, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एफ निर्वात बटा एफ माध्यम, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, एफ माध्यम ज्ञात करना है, तो एफ माध्यम क्या हो जाएगा, एफ माध्यम हो जाएगा एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। तो एफ निर्वात की वैल्यू देखिए कितनी है 18, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 6, तो एफ माध्यम का मान जो है बच्चों वो कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें, अब देखिए ध्यान से आंकड़े देखिए एक बार, निर्वात में कितना न्यूटन बल लग रहा है 18 न्यूटन, माध्यम में कितना बल लग रहा है 3 न्यूटन, मतलब हमने माध्यम क्या भरा था, यहाँ पे कांच भरा था, तो आप सोचिए एक बार, निर्वात में कितना बल लगा 18, कांच में कितना लग रहा है 3 न्यूटन, मतलब सीधी सीधी बात है क्या, वही जो डिफाइन करना चाहते थे हम कि निर्वात में लगने वाले बल का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, जबकि माध्यम में लगने वाले बल का मान माध्यम के अनुसार कम होता जाता है। ये बात यहां से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। ओके, एक छोटी सी बात, अगर आपसे पूछ रहा है कि एप्सिलॉन आर की विमा होती है, किसकी विमा, एप्सिलॉन आर की, तो ये बात चेक कीजिए, एप्सिलॉन आर कहां, ये रहा, एप्सिलॉन आर किसका मान है, एफ निर्वात बटा एफ माध्यम। कहने का मतलब बल में किसका भाग दिया गया, बल का मतलब न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन आर की कोई विमा नहीं होती है। तो आप यहां से दिखा सकते हैं, यहां लिख सकते हैं क्या, जो पेराविद्युतांक होता है वो मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। एक बार बच्चों हम लोग यहाँ तक करते हैं, उसके बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है कूलाम बल का सदिश निरूपण। इसके लिए आपको एक बार 11th क्लास का जो सदिश भाग है वो थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा, बाकी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।